स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। पिछले 2-3 दिनों से दो राज्य के मुख्यमंत्रियों की लड़ाई चर्चा का विषय बनी हुई है। सोशल मीडिया पर एक दूसरे पर लगातार पलटवार चल रहा है। एक तरफ है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, तो दूसरी तरफ है असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा। दरअसल इस पूरे विवाद की शुरुआत होती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बंगाल दौरे के बाद, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाषा विवाद को लेकर कुछ ऐसी बातें कही जो कि ममता बनर्जी को पसंद नहीं आई। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना था कि देश के अलग अलग हिस्सों से जो लोग आकर यहाँ पर काम करते हैं उन्हें यहाँ पर बांग्लादेशी बता दिया जाता है। अब जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह बात कही, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की बात बुरी लग गई और उन्होंने ट्विटर पर, जो कि अब एक्स है, वहां पर एक पोस्ट किया और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ असम का जिक्र करते हुए बता दिया, देश में दूसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा बांग्ला, असम की भी दूसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। सभी भाषाओं और धर्मों का सम्मान करने वाले लोगों को अपनी मातृभाषा को बनाए रखने के लिए उत्पीड़न की धमकी देना भेदभावपूर्ण और असंवैधानिक है। जैसे ही अब असम का जिक्र किया, उसके बाद फिर असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने भी ममता बनर्जी के ट्वीट को कोट करते हुए लिखा, उनकी सरकार असम की पहचान को बनाए रखने के लिए निर्णायक रूप से काम कर रही है, लेकिन पश्चिम बंगाल में टीएमसी सरकार ने एक समुदाय को खुश करने और सीमा पर से हो रहे घुसपैठ पर चुपचाप रहकर बंगाल के भविष्य से समझौता किया। दीदी, मैं आपको याद दिला दूं कि असम में हम अपने ही लोगों से नहीं लड़ रहे हैं, हम सीमा पार से जारी अनियंत्रित घुसपैठ का निडरता से विरोध कर रहे हैं, जिसने पहले ही एक भयावह जनसांख्यिकी बदलाव ला दिया है। कई जिलों में हिंदू अब अपनी ही जमीन पर अल्पसंख्यक बनने के कगार पर हैं। अब हिमंता बिस्वा शर्मा ने यह कहा कि बंगाल में घुसपैठियों के सहारे सब कुछ खेल किया जा रहा है और सबसे ज़्यादा घुसपैठ बंगाल में हो रही है, तो इस पर भी ममता बनर्जी को चिढ़ लग गई और उन्होंने इस विवाद को और आगे तक खींच दिया। अब लगातार सोशल मीडिया पर दोनों तरफ से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और हिमंता बिस्वा शर्मा, ममता बनर्जी एक दूसरे पर घुसपैठ के मामले पर, भाषा विवाद के मामले पर, बोली को लेकर इस वक्त तीखी आलोचना कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से चुनावी राज्य जो पश्चिम बंगाल है वहां पर पहुंचकर प्रचार किया और कहा कि अगर बंगाल को बचाना है तो टीएमसी को हटाना पड़ेगा, क्योंकि बंगाल की अस्मिता के साथ टीएमसी खिलवाड़ कर रही है। उसके बाद से ही लगातार ममता बनर्जी तीखी प्रतिक्रिया दे रही हैं, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर हो, केंद्र सरकार को लेकर हो, या फिर उन्होंने असम को भी जोड़ दिया, क्योंकि असम में भी बंगाली बोली जाती है और उन्होंने कहा कि बंगाली भाषा को लेकर अगर आप इस तरीके के दुर्भावनापूर्ण बयान देंगे तो फिर गलत है ये, क्योंकि बंगाल में तो बंगाली बोली ही जाती है, असम में भी कई हिस्सों में बंगाली बोली जाती है। तो ऐसे में हिमंता ने कहा कि बंगाली से परेशानी नहीं है, लेकिन जो बंगाल में घुसपैठ हो रही है उसको जो बढ़ावा दिया जा रहा है, परेशानी उससे है। हम यहाँ पर घुसपैठियों से लड़ रहे हैं और हमारा पूरा प्रयास है कि हम असम में घुसपैठियों को नहीं रहने देंगे। तो अब देखना होगा कि ये लड़ाई आगे कहाँ तक बढ़कर जाती है। दो मुख्यमंत्री, दो राज्य के इस वक्त एक दूसरे पर हमलावर हैं। बाकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस बयान के साथ आपको छोड़े जाते हैं जिसमें उन्होंने ये बात कही और जिसके बाद असम के सीएम और पश्चिम बंगाल की सीएम एक दूसरे पर पलटवार कर रहे हैं। साथियों, भाजपा ऐसी राष्ट्रीय पार्टी है जिसका बीज बंगाल की मिट्टी में पनपा है। भाजपा की वैचारिक नींव को बंगाल के सपूत डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपने खून से सींचा है। डॉक्टर मुखर्जी ने एक देश, एक संविधान का जो सपना देखा, वही भाजपा का संकल्प बना और उसे हमने पूरा करके भी दिखाया। भाजपा बांग्ला भाषा को प्रेरणा, परंपरा और पहचान का माध्यम मानती है। भाजपा के लिए बांग्ला अस्मिता सर्वोपरि है।
देश में जहां भी भाजपा है वहां बांग्ला का सम्मान है, पश्चिम बंगाल के लोगों का सम्मान है। लेकिन यहां पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है? यहां टीएमसी ने अपने स्वार्थ में पश्चिम बंगाल की पहचान को भी दांव पर लगा दिया है। इसके लिए यहां घुसपैठ को बढ़ावा दिया जा रहा है, घुसपैठियों के फर्जी कागज बनाए जा रहे हैं। इसका एक पूरा इकोसिस्टम यहां डेवलप किया गया है। ये पश्चिम बंगाल की देश की सुरक्षा के लिए खतरा है, ये बांग्ला संस्कृति के लिए खतरा है। लेकिन तुष्टीकरण के लिए टीएमसी हर हद पार कर रही है। आज जब देश के सामने टीएमसी की साजिश उजागर हो गई है तो उसने घुसपैठियों के पक्ष में नई मुहिम शुरू कर दी है। ये देश के संविधान को, संवैधानिक संस्थाओं को भी चुनौती दे रहे हैं। टीएमसी अब उनके समर्थन में खुलकर उतर आई है। लेकिन मैं दुर्गापुर की धरती से साफ साफ कह दूं, जो भारत का नागरिक नहीं है, फिर से सुन लीजिए, जो भारत का नागरिक नहीं है, जो घुसपैठ करके आया है, उसके साथ भारत के संविधान के तहत न्याय सम्मत कार्रवाई होती रहेगी। बंगाल की अस्मिता के खिलाफ होने वाली किसी भी साजिश को बीजेपी कामयाब नहीं होने देगी। ये आपको मोदी की गारंटी है।